Hello friends, last time we learnt our first reaction, combination reaction, okay? Now today we are going to learn about decomposition reaction. आज decomposition reaction देखेंगे, साथ में और भी reaction देखेंगे, ठीक है? तो धीमे धीमे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके? सो आज हम करते हैं decomposition reaction की बात. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स कि आपने कोई एक सब्सटेंस लिया है और वो जब आप उसको हीट करेंगे या कुछ भी प्रोसेस करेंगे तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड में आपको एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी 1.5 है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे FeSO4 लेना है. यहाँ पे लिखा है फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिए FeSO4. ओके, जब आप FeSO4 को हीट करेंगे, व्हेन यू हीट FeSO4 फेरस सल्फेट, देन वी प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. It means ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. Okay. So what happened in this reaction? हमने सबसे पहले एक कंपाउंड लिया था FeSO4. जब उसको हीट किया तो हमें क्या क्या मिला, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. तो ये आपको याद रखना है कि आपको एज अ रिएक्टेंट सिर्फ वन कंपाउंड लेने हैं और एज अ प्रोडक्ट आपको टू और मोर प्रोडक्ट्स है वो आपको मिलेंगे. अब यहाँ पे बात हो रही है यह जो पैराग्राफ है उसमें कलर की बात हो रही है. मैं आपको डायरेक्टली आपको मैं यहाँ पे कलर है वो बता देता हूँ कि किसके क्या कलर है, वो हमें याद रखने हैं. आप अपनी डाइजेस्ट की PDF में तो देख ही सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे FeSO4 है तो उसका कलर होता है लाइट ग्रीन. ये आप याद रखिए, लाइट ग्रीन कलर होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे Fe2O3 है यानी फेरिक ऑक्साइड. तो यहाँ पे इसका जो रंग है वो रेड के ऊपर जो कलर जैसा होता है वैसा कलर Fe2O3 का मिलता है. और SO2 और SO3 तो हमें पता है कि ये लोग जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. ठीक है, अगर हम हमारा नोज़ भी ले जाए अगर इसके पास तो हमें उधर से वो आने लगेगी. तो ये सल्फ़र है वो काफ़ी हैज़ार्डस गैसेस है. ठीक है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए. तो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको उसके 2-3 एग्जांपल देने हैं, ठीक है, और भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, तो आप ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन कह सकते हैं, उसको हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा CaO प्लस CO2. ठीक है, CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2. सो ये हमें याद रखना है. ठीक है, सो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और यहाँ पे जो एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट हमने ले लिया है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट. इसकी प्रोसेस देख लेता हूँ. यस, देखो यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट लिया है और लेड नाइट्रेट को हीट करना है. ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करना है PbNO3 ट्वाइस. तो जब हम उसको हीट करेंगे तब क्या होगा कि जब उसको हीट करेंगे तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 यानी लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन है हमें मिलेगा. तो ये हमें 2-3 रिएक्शन हमें याद रखनी है. आप PDF में देख सकते हो. ठीक है, कोई भी अगर आपको एज अ क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखने होंगे और एक डेफिनेशन लिखनी होगी. ओके, गॉट इट. अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर.
इलेक्ट्रोलिसिस तो हमने देखा होगा इससे पहले भी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स क्या? मान लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम कोई भी एक प्लास्टिक मग ले लेते हैं, ओके। उसमें वाटर है, वो वाटर से हम उसको फिल कर देते हैं। फिर एक हम एनोड लेते हैं और एक हम कैथोड लेते हैं, ठीक है। एक है एनोड, एक है कैथोड, एक है प्लस, एक है माइनस। तो फिर वाटर के अंदर जो भी कुछ प्रोसेस होगी तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एनोड और कैथोड जो लिए हैं उन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको सॉल्यूशन में यहाँ पे थोड़े से पानी में रखना होता है और थोड़े से बाहर, ठीक है। इस तरह से हमें रखना होता है, ओके। और एक बात याद रखिए कि जो भी एनोड है, देखो यहाँ पे एनोड है, आप देखो हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? वाटर का। इट मीन्स H2O। देन H2O में एनोड पे ऑक्सीजन गैस है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और कैथोड है तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि 1 मार्क्स में ये एग्ज़ाम में आएगा कि भाई जब व्हेन यू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन एनोड, ओके। सो आपको कहना होगा कि O2 ऑन द एनोड एंड H2 ऑन द कैथोड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमने पहले वाटर लिया है यानी 2H2O, ओके। H2O लेते हैं तो उसमें से हमें मिलता है H2 + O2, ठीक है। H2 + O2। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पे 2 है वो है या नहीं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। यहाँ पे H2 और O2 तो गैस है, इसलिए वो एक साथ दोनों जॉइंट ही हमें मिलेंगे, ठीक है। 1 तो होते नहीं, डायटोमिक होते हैं। तो H2 और O2, तो यहाँ पे H2 तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक ऑक्सीजन है वो इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन हमें इंक्रीज़ करना होगा तो हम सिर्फ एक से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम हमें 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ओके। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 = 4। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिख लूँ तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे? 2 × 2 = 4। सिंपल है। तो इस तरह से आपको कोई भी इक्वेशन है वो आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए इजी होगा। और हाँ, इसमें एक बात याद रखना कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा गैस है वो बर्न होता है। तो याद रखना जो हाइड्रोजन गैस है वही बर्न होता है, ऑक्सीजन गैस है वो बर्न नहीं होता है, ठीक है। अगर आप उसके पास हम कैंडल ले जाएंगे तो कैंडल से सिर्फ H2 वायु ही बर्न होगा, ओके। एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 क्या है कि हमें लेना है सिल्वर क्लोराइड। अब फिर से आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AgCl, ओके। तो यहाँ पे AgCl है, जब वहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा Ag + Cl2। देखिए यहाँ पे प्रोसेस में AgCl है, जब सनलाइट होगी तो उसके बीच है जो सिल्वर है वो उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा और क्लोरीन गैस का भी डीकम्पोजिशन हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो पहले के ज़माने में जब वो फोटोग्राफी करते थे तब याद है आपको, पता है कि
जो ब्लैक एंड वाइट थीम, जो उसकी फ़ोटो की जो लेयर है, जो पहले के जो कैमरास थे, निकॉन या कोई भी ले लो, तो उसमें हमें हार्ड कॉपी में जब हमें फ़ोटो मिलते थे उससे पहले जो उन लोगों के पास जो ब्लैक एंड वाइट जो कॉपी होती है, ठीक है, हाँ, तो उसमें AGCL और AGBR का यूज़ होता है। तो ये याद रखना होगा। अगर 1 मार्क्स में अगर पूछ ले कि भाई फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड है वो यूज़ होता है, तो AGCL और AGBR दोनों है। ओके, सो ये हमें याद रखना होगा। आप AGCL की जगह AGBR भी लिख सकते हो। AGBR को जब आप हीट करोगे, सनलाइट से प्रोसेस करोगे, तब आपको AG और BR यानी ब्रोमीन है वो प्रोड्यूस होके मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी जो हमने बात की थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो यहाँ पे पूरी होती है। अब हम नीचे के क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग का नाम क्या है? तो वाइट वॉशिंग का नाम है CaO। क्या है वाइट वॉशिंग का नाम? CaO। उसको हम क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, समझ में आ गया आपको? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर है सेकंड वन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव द विथ वाटर। अब यहाँ पे अगर CaO है हमारे पास, तो हमें उसकी प्रोसेस है वो हमें वाटर से करनी है। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा कि CaO की वाटर के साथ रिएक्शन होके हमें क्या मिलता है। चलो, सेकंड वन है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। अब ये कह रहे हैं कि भाई कोई एक टेस्ट ट्यूब है, अगर उसमें हम गैस ले लेते हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो उसमें उससे ज़्यादा गैस हमें मिलता है, तो उस गैस का नाम क्या है? क्या आप बता सकते हो? देखो, ऊपर की एक्टिविटी हमने अभी लर्न तो की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं कह देता हूँ कि जब हम व्हेन वी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर then we produced hydrogen and oxygen. ओके, और आप फॉर्मूला को याद करिए, H2O। तो वाटर में हाइड्रोजन है वो 2 भाग में है और ऑक्सीजन है वो 1 भाग में है, यानी हमें 2 है वो हाइड्रोजन मिलेगा और 1 है वो ऑक्सीजन मिलेगा, यानी 2J1। ओके, आपको समझ में आया? 2J1 ये जो है वो हमें उसका जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, ओके, सो आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर शॉर्ट में मैं आपको कह दूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर आपको डेफिनेशन भी आपको याद रखनी होगी, आप मटेरियल में भी देख सकते हो, या फिर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि व्हेन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन वी use only one type of reactant, okay, and when we heat reactant then we get one or more product, so this is called decomposition reaction. ठीक है, और उसमें सभी में हीट तो प्रोड्यूस होती है। सो ये आपको डेफिनेशन एक बार लिखनी होगी। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो।
यहाँ पे FeSO4 की मैंने बात की, FeSO4 तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यह रिएक्शन आपको याद रखनी है। अदरवाइज आपको दूसरी जो रिएक्शन है वो याद रखनी है, CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2, तो वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर एक और लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस, सो यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ पे जो बैलेंस है वो आपको देखना है और याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सभी में देखो आपको याद रखना है कि पूरे लेड नाइट्रेट में इसके जो एटॉमिक ऑफ नंबर है वो 2 है, तो यहाँ पे भी लेड ऑक्साइड में भी 2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी 2, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं, ओके। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है तो उसमें सिर्फ आपको पूरी रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार फिगर है वो ड्रॉ कर लो अपनी तरह से, और उसमें सिर्फ आपको वाटर की सिर्फ वन प्रोसेस है वो आपको दिखानी है। H2O आपको लेना है, जब आप उसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा H2 प्लस O2। हाँ, एक बात याद रखना कि एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलता है और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। और उसका जो रेशियो था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। H2 इट मीन्स 2:1 का जो रेशियो था वो आपको याद रखना है। और लास्ट में है AgCl और AgBr। तो AgCl है, उसमें जब हम सनलाइट है वो प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा Ag प्लस Cl2, ओके। और हम AgBr की भी प्रोसेस लिख सकते हैं, ठीक है, 2Ag प्लस Br2। तब AgCl और AgBr अगर मैंने आपको कहा कि अगर MCQ में पूछा जाए तो आपको कहना होगा कि इन दोनों का यूज़ है वो फोटोग्राफी में होता है। तो आज के लिए ये क्वेश्चंस और ये जो टॉपिक है वो हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।